विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर। और अधिकांशतः आप लोग कहते हैं कि सर हमें एक ऐसा लॉन्ग आंसर लिखवाएं जो वास्तव में बहुत सरल हो। तो देखो, यह लॉन्ग आंसर जो है बहुत सरल है। आप इसको एक बार पूरा बिना स्किप किए हुए देखें, आपके दिमाग में छप जाएगा। आप बेहतरीन लॉन्ग आंसर लिख के आएंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर जरूर मिलेगा। चलिएगा, हम देखते हैं लॉन्ग आंसर को। ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण। तो चलिएगा, भोली के बारे में हम कुछ जानते हैं। देखें, पहले आप लिखिएगा इंट्रोडक्शन। क्या लिखें? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है कि द रियल नेम ऑफ भोली। द रियल नेम यानी वास्तविक नाम ऑफ भोली यानी भोली का। तो भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। सी वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार जो थे रामलाल, उनकी सबसे छोटी पुत्री थी। ठीक है, तो वह नंबरदार रामलाल की सबसे छोटी बालिका थी। व्हेन सी वॉज 2 ईयर ओल्ड। व्हेन यानी कि जब, सी वॉज 2 ईयर ओल्ड, वह 2 वर्ष की थी। जब वह 2 वर्ष की थी, सी गॉट स्मॉल फॉक्स। तो उनको स्मॉल फॉक्स यानी कि चेचक टाइप में, हम बुंदेलखंडी में बोले तो माता, ठीक है, उन्हें चिकन फॉक्स हो गया था। एंड और सी बिकेम अगली। सी यानी कि वह, बिकेम यानी हो गई थी, अगली यानी बदसूरत, और वह बदसूरत हो गई थी। तो उन्हें दो, जो सुलेखा थी, भोली जो थी, 2 वर्ष की उम्र में स्मॉल फॉक्स हो गया था, वह अगली हो गई थी, बदसूरत हो गई थी। When she was 10 ईयर, जब वह 10 वर्ष की हुई, she fell from the court, तो वह चारपाई से गिर गई। ठीक है, एंड इंजर्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसके दिमाग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया। इंजर्ड मतलब होता है क्षतिग्रस्त हो जाना, तो उसके दिमाग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया। सी बिकेम स्लो लर्नर, तो वह स्लो लर्नर मतलब कम, धीमे सीखने वाली बन गई, या कम दिमाग कह सकते हैं, कम दिमाग वाले बच्चे भी कह सकते हैं। सी बिकेम स्लो लर्नर, और स्लो लर्नर बन गई। एक बार पुनः देख लें। द रियल नेम ऑफ भोली वाज सुलेखा। भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। सी वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ लंबरदार रामलाल। वह लंबरदार रामलाल की सबसे छोटी बालिका थी। व्हेन सी वाज 2 ईयर ओल्ड, जब वह 2 वर्ष की थी, सी गॉट स्मॉल फॉक्स एंड सी बिकम अगली। तो उनको स्मॉल फॉक्स आ गई थी और वह बदसूरत हो गई थी। व्हेन सी वाज 10 ईयर ओल्ड, जब वह 10 वर्ष की हुई, तो सी फेल फ्रॉम द कोट, वह चारपाई से गिर गई। एंड इंजर्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का कुछ भाग इंजर्ड हो गया। सी बिकम स्लो लर्नर, वह स्लो लर्नर हो गई। ठीक है, अगली हेडिंग आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, द रोल ऑफ भोली टीचर। ये बहुत पूछा जाता है, इसी वजह से ये लॉन्ग आंसर क्लियर हुआ कि भोली के अध्यापक का भूमिका क्या है। भोली की जो अध्यापक थे उसकी क्या भूमिका है, देखिए। भोली टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हर लाइफ। भोली के टीचर ने प्लेड अदा की, निभाई, एन इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण रोल यानी भूमिका, इन हर लाइफ उसके जीवन में। तो भोली के अध्यापक ने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द टीचर वॉज अ काइंड लेडी। तो टीचर जो है एक दयालु महिला थी। टीचर जो है एक दयालु, काइंड लेडी है, दयालु महिला थी। एंड और सी अंडरस्टूड, वह समझ जाती थी, हर प्रॉब्लम्स, उसकी समस्याएं, वेरी वेल, अच्छे तरीका से, और वह उसकी समस्याएं अच्छे तरीका से समझ जाती थी। सी ट्रीटेड भोली काइंडली एंड लविंगली। उन्होंने, ट्रीटेड मतलब होता है व्यवहार करना, भोली यानी भोली से, काइंडली दयालुता पूर्वक, एंड लविंगली स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक। तो वह भोली से दयालुता पूर्वक और प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी। तो बच्चे तो प्रेम के भूखे होते ही हैं। ठीक है, एक बार पुनः देख लेंगे। भोली टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हर लाइफ। भोली के टीचर ने उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द टीचर वॉज काइंड लेडी। टीचर एक काइंड लेडी थी। एंड सी अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम्स वेरी वेल, और वह उसकी समस्याएं अच्छे तरीका से समझ जाती थी। सी ट्रीटेड भोली काइंडली एंड लविंगली, तो उसने भोली का दयालुता से, बड़े प्रेम से व्यवहार किया भोली के साथ। ठीक है, क्लियर, दोनों हेडिंग क्लियर हो रही है ना। चलिएगा, अगली हेडिंग है हर सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका आत्मसम्मान। आत्मसम्मान बहुत बढ़िया हेडिंग है। देखो,
कुछ सेंटेंस। व्हेन भोली वाज ग्राउंड अप, जब भोली बड़ी हुई। व्हेन भोली वाज ग्राउंड अप, जब भोली बड़ी हुई। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता ने। सेटल्ड, पक्का कर दिया। हर मैरिज, उसका विवाह। विथ बिशंबर, बिशंबर से। तो उनके माता पिता ने उसका विवाह बिशंबर से फिक्स कर दिया, सेटल कर दिया। ही वॉज 15 ईयर ओल्ड, वह 50 वर्ष का था। अब कुछ किताबों में 45 वर्ष भी देखने को मिलता है, 45, कुछ में 50। तो ही वॉज 50 ईयर ओल्ड, वह 50 वर्ष का था। एंड अ लेम, वह लंगड़ा था। बट लेकिन ही वॉज रिच मैन, वह अमीर आदमी था। भोली रिफ्यूज्ड हिम टू मैरी, भोली ने उससे विवाह करने को मना कर दिया। भोली ने उससे विवाह करने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। दस, इस प्रकार भोली वाज अ सेल्फ रिस्पेक्टेड लेडी, इस प्रकार भोली सेल्फ रिस्पेक्टेड लेडी, आत्मसम्मानीय महिला बन गई। ठीक है, ये था, क्योंकि वो लालची भी था। तो एक बार फिर से देखें कि भोली वाज ग्राउंड अप, भोली जब बड़ी हुई। हर पेरेंट सेटल्ड हर मैरिज विथ बिशंबर, उसके माता पिता ने बिशंबर के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। ही वाज 50 ईयर ओल्ड, और 50 वर्ष का था। एंड अ लैम्प, वह लंगड़ा था। वट, लेकिन ही वाज रिच मैन, वह अमीर आदमी था। भोली रिफ्यूज्ड हिम टू मैरी, भोली ने उससे विवाह करने को मना कर दिया। दस, इस प्रकार भोली वाज अ सेल्फ रिस्पेक्टेड लेडी, भोली एक सम्मानीय महिला बन गई। अंत में आप लिख सकते हैं कंक्लूजन, उपसंहार। अंत में इंपोर्टेंट होता है इंडीड, सचमुच, वास्तव में। भोली वाज एन इंटेलिजेंट एंड फियरलेस गर्ल, भोली एक बुद्धिमान और फियरलेस एंड निर्भीक लड़की थी। भोली एक बुद्धिमान और निर्भीक बालिका थी। सी फेस्ड ऑल प्रॉब्लम्स, उसने सभी समस्याओं का सामना किया। सी फेस्ड ऑल प्रॉब्लम, उसने सभी समस्याओं का सामना किया। सी इज मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, तो वह इस लेसन में प्रमुख पात्र है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर हाँ, आप भी चाहते हैं इसी तरीके से लॉन्ग आंसर या कोई भी चीज शॉर्ट आंसर पाना, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।